दोस्तों, जैसा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके जिगरी दोस्त अतुल सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और उनके जिगरी दोस्त हैं, चूँकि ये भी सर्विस में ही हैं। चलिए इनसे ही हम पूरा वाक़या जानते हैं। तो भैया जी, आपके जिगरी दोस्त थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कल या परसों 1-2 दिन पहले जानकारी मिले कि 18 तारीख को ही यहाँ आ चुके थे। उतने बीचों में आपका कितने बार मिलन हुआ और क्या-क्या वार्ता हुई? देखिए, हमारा उनके साथ में लगातार 3 से 4 दिन तक मिलन भी हुआ, हम बैठते भी हैं और हमारे बहुत पुराने ये मित्र रहे हुए हैं। हम साथ में मतलब मैं सेना में गया और ये सीआरपीएफ में गए, लेकिन हम दोनों ही होनहार थे और मुझे रैंक मिला शायद सूबेदार और ये मतलब उनकी परिस्थिति या गवर्नमेंट की जो भी परिस्थिति थी वो सिपाही में ही रह गए। और हमने बहुत अच्छी तरह से बात भी किया, हर चीज़ हमने, जब इनको जाना भी था तो हम बैठे भी थे साथ में ही और दिन का समय था तो बोले कि भाई ऐसा है कि अतुल, वो तो अतुल ही अतुल कहते हैं, अतुल भैया कहते हैं। तो मुझे भी लगा कि यार चलो, तो हम लोग बैठे ही थे अपने कुर्सी पे, ऐसे बातें चल रही थी। बोला यार कैंटीन का सामान लेना है, मैं तो जा रहा हूँ, अभी छुट्टी में जा रहा हूँ। तो गए, वो उस दिन लेके आ गए, लेकिन अचानक उनका जो कार्ड होता है ना, सेना में चाहे किसी भी तबके के लोग हों, जो कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पहचान है कि वो इस देश का नागरिक है। और उस चीज़ को लेने के लिए मात्र यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे मतलब उनको जाना था और आना था। तो बोले यार अतुल यार गाड़ी वाड़ी नहीं है। मैं बोला तो बाबू किंकर सिंह की गाड़ी थी, तो बोला ये वाली गाड़ी लेके चले जाओ। तो लेके गए और लेके गए कि बोले कि मतलब मैं 7 बजे जा रहा हूँ, 9 बजे तक करेक्ट आ जाऊँगा। अब फिर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उस बारे में हमें जब रात सवेरे जब पता चला कि ऐसा ऐसा केस हो गया, 12 बजे के करीब उन्होंने भी फ़ोन किया था बाबू किंकर सिंह ने कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मेरे तो ज़मीन मतलब फिसल गए कि ऐसे सामाजिक आदमी और इस तरह के लोग अगर शायद सेना में आज होते तो बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता, लेकिन भाग्य और इससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। अब जैसा लिखा था, देखिए अभी इनको अगर ये घटनाएं कल होनी थी, क्योंकि उनको तो सवेरे निकलना था किसी न किसी ट्रेन पकड़ के यहाँ से सारनाथ, और 9 बजे की इनकी ट्रेन थी और ट्रेन से इनको निकलना था। लेकिन निकलना ऊपर वाले के हाथ में होगा तब तो फिर यहीं पे हो गया। और मुझे मुझे ही नहीं ये पूरे गांव के भी बहुत चाहते थे और ये इलाके में भी इनका बहुत अच्छा वर्चस्व था और हंसते बोलते, अभी इनको कभी ये नहीं समझते थे कि मैं वर्दीधारी हूँ चाहे मैं ये हूँ, नॉर्मल की तरह सबसे हाथ जोड़ते रहते, बोलते रहते, बातें ही हाँ करते रहते हम। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हम तो कैसे खड़े हैं अब मैं अपनी बातें नहीं बता सकता। है और एक तरफ दूसरी तरफ देश की सेवा करनी है। देखिए, हम देश की सेवा करके आए और कर भी रहे हैं। और एक जवान जब उसके सामने कुछ बातें होती हैं ना, तो उसके माँ बाप बेटे बच्चे सब एक तरफ हो जाता है, क्योंकि एक तरफ अलग और एक तरफ देश। तो हम देश के नागरिक हैं और हमारे सोनू भी देश के नागरिक थे और देश के नागरिक के साथ में सुरक्षा में बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान है और हमारा भी योगदान है। और इस बात को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा दुख है। आप काफ़ी दुखित हैं और जो आंखें हैं भावुक हो रही हैं। और उनके बटालियन के तरफ से क्या व्यवहार रहा, क्या बिहेवियर रहा? देखिए, बटालियन से हमने इनके डीसी साहब हैं जो गढ़वाल साहब, हमने बात किया था कि सर ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं और 170 हैं जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में हमसे हर चीज़ शेयर होता रहता था। तो बोले अतुल आपको ना उतना दुख नहीं है, मेरा बंदा है ये, मुझे जितना दुख है शायद मेरे साथ बंदा काम करता, होनहार बंदा, रिस्पेक्टिव और डिसिप्लिन्ड बंदा है, वैसा बंदा हमारे बल्टन में कोई था नहीं। और आप बता रहे हो, मुझे तो सबसे बड़ा दुख हो रहा है। और उन्होंने जो कुछ योजनाएं या जो साहब लोगों को भेजने के लिए, मैं बोला साहब रिट्री के लिए भी बंदे चाहिए, सलामी के लिए भी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कार्रवाई कर रहा हूँ। तो उनके माध्यम से ही मतलब हुआ कि कहाँ मैं चंदौली से टेली कर रहा हूँ। तो ढेर सारी है, हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं थी बात करने की, क्योंकि मैं तो खुद ही रो रहा था, लेकिन मैंने भी अपना हिम्मत जुटाया, क्योंकि इंसान आया है तो वो तो जाएगा, ये तो सत्य है। तो फिर हमने बोला कि जो हो गया सो हो गया, कम से कम एक हमारी वर्दीधारी को एक सम्मान और इज्जत मिले, उसको
देश और दुनिया और घाट ये समझे कि इस गांव से कोई हमारे तरह से बंदा वो शहीद है, हमारे तरह से वो बंदा शहीद है। क्या दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, क्योंकि एक दिन पहले की ही बात है। देखिए और मिलना जानकारी मिल रही चाहिए है जो गवर्नमेंट है, कि जो सर्विस गवर्नमेंट के लिए अब उनको निकलना था, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ड्यूटी- निकलना था, एक दिन पहले की ही बात देखिए है। हम इस योजनाओं के बारे में हम थोड़ा सेना से बिलोंग करते हैं और हमें सीआरपीएफ का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने साहब से बात किया, जो आए हुए साहब हैं इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने बताया कि जितनी भी योजनाएं और इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं कि सब कुछ इनको फ़ायदा हम मिलेगा और इनके साथ में कोई रैप आएगा और उस रैप के साथ में अच्छे से करके और आपको करना होगा। सर देखा जाए अतुल जी, देखा जाए तो जवान की पत्नी जो लोग कहते हैं कि बहुत साहसी होती है और हिम्मतवार होती है। देखा गया कि अभी वार्ता किया गया, उन्होंने साहसी से मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। देखिए वो एक खून होता है, एक वो जुनून बन जाता है कि मैं एक सैनिक की वाइफ हूँ और अगर मेरा पति सीमा पे लड़ाई कर रहा है तो मैं भी अपने लिए इतना स्ट्रांग बन जाऊँ कि मुझे कोई किसी चीज़ की कोई परवाह न हो। जैसे जिसका पति जिस हिसाब से होता है उसकी वाइफ के दिल में भी उसी हिसाब से होता है। और शायद धैर्य को बनाने के लिए हम भी थे कि भाई आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। ये एक साथ कोई आया नहीं, कोई जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए और अपने चीज़ों को, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे बच्चे, अगर आप अपना धैर्य तोड़ देंगे तो बच्चे किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने कोशिश किया कि थोड़ा सब सैनिकों के मन में रहता है कि मेरा बेटा जो है आईएएस पीसीएस बनेगा। आपसे लगातार वार्ता भी हुई इनकी पत्नी से, इनकी जो धर्म पत्नी थी उनसे वार्ता हुई, क्या मन में चल रहा है, क्या वो कुछ तो बातें हुई कि क्या चाहती हैं? देखिए, अगर एक वीर पुरुष है तो वो अपना चाहता है कि मेरा परिवार भी किसी वीर का काम करे, और पीसीएस बन जाना कोई वीरता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एक सेना का सिपाही बन जाना ही इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गर्व है। जो इंसान पूरी ज़िंदगी अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए उस पहाड़ियों में, उस बर्फीली जगहों पर एक गूनर बिछा करके, मात्र एक बोरी सी चीज़ बिछा करके, जहां ऑक्सीजन है वहां वो ड्यूटी देता है, किसके लिए? हमारे देश के लोग जो सो रहे हैं उनके लिए। उस इंसान को देश से ज़्यादा कोई प्यार नहीं है। चलिए अतुल जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, चूँकि आपके दोस्त भी थे और आपने जवानों के बारे में बहुत जानकारियाँ दी। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें और इस परिवार के लिए आपकी क्या राय है। धन्यवाद।